हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4th ग्रेड पदों पर जो पलामू में बहाली हुई थी उनको बर्खास्त कर दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 6 महीना के अंदर फिर उसको नया बहाली करने के लिए कहा गया था। तो उसी के लिए अब नया अपडेट आ गया है कि अब 585 चतुर्थ वर्गीय पदों पर यानी 585 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा और जो पहले भरे हुए थे जिन लोगों को बर्खास्त कर दिया गया था उन लोगों के लिए इसमें आयु सीमा में 15 साल की छूट दी गई है। तो ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। यानी पलामू के 4th ग्रेड जो है उसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला समाहरणालय, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग आदि विभिन्न विभागों में नियुक्ति होने वाली है। ये बहुत बड़ा बिग अपडेट और गुड न्यूज़ भी है। लेकिन दोस्तों, जो बर्खास्त कर दिया गया था उन लोगों के लिए जो फिर से रखने का जो आंदोलन के लोग अपना धरना प्रदर्शन किए थे, देखिए उसमें उसका तो अपडेट कुछ नहीं है। कहने का मतलब कि अब उसके जगह पर जो है अब नया बहाली होगा, इसका अपडेट भी आ गया है। तो हम लोग एक एक करके टोटल डिटेल जानेंगे। तो आइए वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप सभी का मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये है आज ही का ताज़ा अपडेट है। पलामू, यहाँ पलामू में 585 4th ग्रेड के पद पर बहाली होने वाली है। पलामू के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के कार्यालय से शुक्रवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। वैसे पलामू NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के माध्यम से पलामू में 585 4th ग्रेड के पद पर बहाली हो रही है। नोटिफिकेशन के अनुसार समाहरणालय में 132, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में 273, स्वास्थ्य विभाग में 151, जिला सहकारिता कार्यालय में 3 और वन प्रमंडल कार्यालय में 26 पदों पर बहाली होनी है। दरअसल फरवरी में पलामू में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 250 के करीब 4th ग्रेड के कर्मियों की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। उस दौरान 6 महीने के अंदर बहाली करने का निर्देश दिया गया था। उस समय 250 के ही लगभग थे, लेकिन अब पदों की संख्या बढ़ी है, सब मिला के करीब 600 के लगभग, यानी 550 पदों पर बहाली होगी। तो इसको भरिए। इसमें जो पहले का विज्ञापन था उसके लिए 15 साल की छूट भी है, आयु सीमा में भी छूट है। इसको भरिए। नियोजनालय से निबंधित होना चाहिए आपको, नियोजनालय से यानी निबंधित होना होगा, माने रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 5 जुलाई तक आवेदन की अंतिम तिथि थी। 5 जुलाई आवेदन की अंतिम तिथि है। 4th ग्रेड की बहाली के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 जुलाई निर्धारित की गई है। सभी आवेदन निबंधित डाक के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को नियोजनालय के माध्यम से निबंधित होना जरूरी है। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास निर्धारित की गई है, यानी 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थी को साइकिल चलाना जरूरी है, यानी आना चाहिए साइकिल चलाने के लिए। ये तो कॉमन चीज़ है, पराया सभी को आता है। वही समान अंक होने पर जिसका ज़्यादा एज होगा उसको प्राथमिकता मिलेगी। फिर विज्ञापन संख्या 2010 में भाग लेने वाले उस समय जो बर्खास्त कर दिए गए थे अभ्यर्थियों को अधिक तक उम्र 15 साल की छूट दी जाएगी। कुल नियुक्ति में 2 गुना पैनल तैयार किया जाएगा, यानी 585 का 2 गुना को लिया जाएगा। उसके बाद उसी में से 585 का सिलेक्शन होगा, यानी डबल को रखा जाएगा और उसी में से सिलेक्शन किया जाएगा। सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग, सामान्य पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा के लिए परीक्षा शुल्क यानी जनरल BC1 BC2 सब के लिए 250 रुपये, 250 रुपये और ST SC यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला यानी ST SC और फीमेल के लिए 125 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है। परीक्षा शुल्क पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट के स्वीकार किया जाएगा। महिला में सब महिला के लिए 125 रुपया है। ये बिग अपडेट है दोस्तों। 10वीं प्राप्त अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट बनेगा 10वीं के अंक के आधार पर और इसमें ओवरेज वाले को प्राथमिकता मिलेगी, जैसा कि विज्ञापन में है, उसको डिटेल देख लीजिएगा। समान अंक होने की स्थिति में अधिकतम उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। 10वीं में अंक समान होने और उम्र समान होने की स्थिति में पलामू को प्राथमिकता दी जाएगी। नियुक्ति की विस्तृत जानकारी पलामू NIC के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। पलामू NIC के वेबसाइट पर देख लीजिए, वहाँ टोटल डिटेल अपलोड है। दोस्तों, इसको भरिए और मौका का फ़ायदा उठाइए। नहीं तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए। जय हिंद, जोहार झारखंड।